नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने बीजांग की चर्चा की थी, बीजांग के बारे में बताया था और बीजांग की सहायता से उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं इसकी मैंने चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बीजांग की सहायता से 9 से भाज्यता की जांच कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लें, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बीजांग क्या है ये बताता हूँ। तो किसी भी संख्या के अंकों को आपस में तब तक जोड़ते जाना जब तक कि वह एक अंकीय ना प्राप्त हो जाए, वही उस संख्या का बीजांक होता है। जैसे यदि 43 का बीजांक निकालना हो तो 4 + 3 7, तो 43 का बीजांक हो गया 7। यदि 213 का बीजांक निकालना हो 213 का, तो 2 + 1 + 3, 2 + 1 3 + 3 ये हो गया 6, तो 213 का बीजांक हो गया 6। यदि 75 का बीजांक निकालना हो तो 7 + 5 ये हो गया है 12। फिर इसको आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 ये हो गया 3, तो 75 का बीजांक हो गया 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को आपस में, जब उसके अंकों को आपस में लगातार जब हम जोड़ते जाते हैं तो हमें उसका बीजांक प्राप्त होता है, जब वह योगफल एक अंकीय हो जाता है। अब आइए 9 से भाज्यता की जांच। तो किसी भी संख्या, हम सभी जानते हैं 9 से भाज्यता का नियम क्या है। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 27 के अंकों का योग है 9 से विभाज्य है, इसलिए 27 9 से विभाजित हो सकती है। जैसे आ गया 54, तो 5 और 4 9 होता है, अंकों का योग 9 हुआ, 9 से विभाज्य है, इसलिए 54 9 से विभाजित हो सकती है। 2 3 4 234। अब यह देखें, 2 + 3 + 4 यह होता है 9, यह भी 9 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य है। अब किसी संख्या में बिना भाग दिए हुए हमें यह पता करना है कि यदि उसमें हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। एक संख्या, एक उदाहरण लेता हूं, 2 3 4 5 6 7, यह 9 से विभाज्य है या अथवा नहीं है, और यदि विभाज्य नहीं है तो 9 से विभाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, इनके अंकों को आपस में जोड़िए, इनका बीजांक निकालिए। तो 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27 होता है। यहाँ पर फिर 2 और 7 है, तो इसको आपस में जोड़ेंगे, यह होता है 9। यह 9 से विभाज्य है, अर्थात इस संख्या में 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। अब दूसरी संख्या, उसका हम उदाहरण लेते हैं, 3 4 6 8। यदि हम इसमें 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, बिना भाग दिए ज्ञात करना हो तो इनके अंकों को आपस में जोड़ेंगे। 3 और 4 7, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21 होता है। इनको फिर आपस में जोड़ेंगे तो यह 3 होता है। तो इस संख्या में यदि हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। अर्थात यदि किसी संख्या का बीजांक, जो बीजांक होगा उस संख्या में 9 से भाग देने पर वही शेषफल बचेगा। अब अगला प्रश्न यह है कि यदि किसी संख्या में, कोई दी हुई संख्या में हम क्या घटा दें कि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए, तो उत्तर स्पष्ट है। यदि किसी संख्या में यदि हम उसका बीजांक घटा देते हैं तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। यानी कि हम यदि इस संख्या में 3 4 6 8 में इसका बीजांक 3 घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी 3 4 6 5, यह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसका बीजांक निकालते हैं, 3 जोड़ 4 7, 7 6 13, 13 5 18, यह 18 9 से विभाज्य है, तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात किसी संख्या का बीजांक, उस संख्या में, बीजांक का मतलब है कि उस संख्या में हम 9 से भाग देंगे तो बीजांक शेषफल बचेगा। किसी संख्या में यदि हम उसका बीजांक घटा देते हैं तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो है ना मजेदार। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखते रहिए वैदिक गणित। आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।